कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए सरलीकरण में जब सॉल्व करना आता है किसी भी चैप्टर में, चाहे परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस है, एनी चैप्टर, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर में, तो उन्हें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो है मल्टीप्लिकेशन। बड़े बड़े संख्याओं का जब गुना आता है तो उन्हें बड़ा दिक्कत होता है। तो आज का वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए, और जो भी किसी भी क्लास के बच्चे हैं, 7, 8, 9, 10, एनीवे, मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत उनको भी है। तो कुछ आसान तरीकों पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, आगे की बातें और वीडियो में होगी। छोटी छोटी 2-3 बातों पर हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो मित्रों, देखिए काफ़ी सरल तरीके से ये होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सेम नंबर हो, जैसे 15 इंटू 15, 25 इंटू 25, इस तरह का जब सेम नंबर रहे और इकाई का अंक 5 रहे। दो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। सेम नंबर रहे, इक्वल नंबर रहे और इकाई का अंक 5 रहे, तो बड़े आराम से इसका हम लोग गुना, ये एक तरीका है। चलिए पहले क्या करेंगे, इस 5 का इस 5 से गुना करेंगे। बोलिए 5 पचे 25। चुपचाप जो आएगा देखकर लिख देंगे। क्लियर? 5 का खेल खत्म। 5 के पहले जो रहेगा दहाई के स्थान पर, 5 के पहले जो रहेगा उसमें अपनी तरफ से एक जोड़ लेंगे। अपनी तरफ से एक जोड़ लेंगे, अर्थात जितना रहेगा उससे एक ज्यादा समझेंगे। यहाँ एक है तो हम लोग उसे 2 समझेंगे, और 2 का गुना करना है इधर वाले 1 से। बस 5 का काम खत्म हो गया है। तो 2 इकाई 2 हो गया गुना। फिर से देखते हैं, 5 पचे 25, ये जो भी रहेगा इससे एक ज्यादा समझेंगे। 2 है तो कितना समझेंगे? 3 समझेंगे। तो 3 का गुना करना है इधर वाले 2 से। 3 दूना 6। फिर देखिए 5 पचे 25, 3 है तो आप 4 समझिए। 4 तिहाई 12। फिर 5 पचे 25, 4 है तो कितना समझेंगे? 5 समझेंगे। तो 5 का गुना इधर वाले 4 से। 5 चौके 20। चलिए जल्दी करते हैं। 5 पचे 25, ये तो कभी चेंज नहीं हो रहा। ये 5 है तो 6 समझेंगे, और 6 का गुना 5 से किए। 6 पचे 30। देखिए 5 पचे 25, ये तो नो चेंज है, कभी चेंज नहीं होगा। ये जो भी लिखा रहेगा इससे एक ज्यादा समझेंगे। 6 है तो 7 समझेंगे। तो 7 का गुना कर रहे हैं 6 से। 7 छक्के 42। फिर देखिए 5 पचे 25, 7 है तो आप 8 समझिए। 8 सत्ते 56। 5 पचे 25, 8 है तो आप 9 समझिए। 9 आठे 72। 5 पचे 25, 9 है तो आप 10 समझिए। 10 9 का 90। 5 पचे 25, 10 है तो आप 11 समझिए। 11 दहिए 110। आइए दूसरा देखते हैं। तो देखिए मित्रों, ये दूसरा टाइप। इस तरह कई एक टाइप है। हम लोग एक टाइप देख लिए जिसमें इकाई का अंक 5 था और सेम नंबर था। अब दूसरा टाइप, कभी भी किसी संख्या में अगर 11 से गुना करना है तो ये बड़ा आसान होता है। अब देखिए क्या करते हैं। 11 से गुना करना है, उसे तो कुछ करना नहीं, बस इधर वाले को देखना है। इकाई के जगह पर जो रहेगा उसे आप देख कर छाप देंगे। जब भी कभी 11 से गुना करना हो तो जिस संख्या में 11 से गुना करना है उस संख्या में इकाई के जगह पे जो रहेगा उस अंक को देखकर छाप देंगे। अब उसके बाद जोड़ते जाएंगे। ये लास्ट वाला अंक है, ये उसके पहले वाला। 4 और 2 6 जोड़कर लिखे। और अब यह आखिरी अंक हो गया। यहाँ कुछ बचा नहीं, हासिल कुछ बचता तो मिला देते, नहीं बचा तो इसे देख कर छाप देंगे। हो गया गुना। फिर से देखते हैं। इकाई के जगह पे जो है उसे देख कर छापेंगे। अब इसे जोड़ेंगे। 6 और 3 9।
कुछ हासिल नहीं है तो आखिरी वाला अंक देखकर छाप दिए। फिर देखिए 2 इकाई की जगह पे जो है उसे देखकर छापें और अब इसे जोड़ेंगे 2 और 4 6। कुछ हासिल नहीं बचा तो आखिरी अंक जो रहेगा वो देखकर छापेंगे। बोलिए इकाई की जगह पे है जो उसे देखकर छाप दिए। फिर दोनों को जोड़ें 6 और 1 7। कुछ हासिल नहीं है तो अंतिम अंक जो रहेगा वो देखकर छापेंगे। उसी तरह इसे देखिए इकाई की जगह पे जो रहेगा उसे देखकर छापें। अब इसे जोड़ेंगे 3 और 5 8। अभी तक 2 अंक था, अब 2 अंक से ज्यादा हो गया तो फर्स्ट लास्ट जोड़ दिए 3 और 5 8। अब ये खत्म, इसे जुड़ गया ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उसी तरह 5 और 4 9। अब ये आखिरी अंक है, यहाँ कुछ बचा नहीं तो आखिरी अंक को देख कर छापेंगे। फिर से समझते हैं, इकाई की जगह पे जो है उसे देख कर छापेंगे। अब प्रोसेस है, इन दोनों को जोड़िए। 2 अंक हमेशा जोड़ रहे हैं 7 और 6 13 के 3। देखिए यहाँ हासिल 1 बच गया, 13 का 3। क्लियर, 1 बचा हुआ है। हम लोग क्या किए थे, ये जुड़ गया, इसका काम खत्म। अब इसके आगे वाले पे चलेगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 5 11 और हासिल 1 बचा है तो 11 और 1 12। तो 12 के 2, फिर हासिल 1 बच गया तो ये आखिरी वाले संख्या में उस 1 को जोड़ कर लिखेंगे 5 और 1 6। इसके पहले तक हासिल कुछ नहीं बचा था तो आखिरी वाले अंक को देख कर लिख रहे थे। अगर हासिल कुछ बच गया तो आखिरी वाले अंक में उसे जोड़ कर लिखेंगे। क्लियर, आइए 1 2 और देख लेते हैं। इकाई के जगह पर जो अंक है उसे देख कर छापेंगे। अब इसे जोड़ना शुरू किए 9 और 5 14 के 4 बच गया हासिल 1, कैरी फॉरवर्ड 1 बच गया। अब ठीक इसके बाद वाले के साथ इसको 5 और 7 12 और 1 बचा है हासिल तो 12 और 1 13 के 3 बच गया 1। अब आखिरी अंक तक तो हम लोग आ गए हैं तो आखिरी अंक को लिखना है। अगर हासिल है तो जोड़ कर लिखेंगे और नहीं रहता तो वैसे ही लिखते। तो यहाँ हासिल 1 बचा है तो उसको इसमें मिलाकर लिख रहे 7 और 1 8। आइए एक और देखते हैं। इकाई के जगह पर जो है उसे देख कर छापें। अब जोड़ना शुरू किए 5 और 4 9, ये कैंसिल। 4 और 8 12, 12 के 2 हासिल बच गया 1। ठीक है, तो ये भी कैंसिल। अब ये आखिरी, ये फर्स्ट, हासिल 1 बचा हुआ, ध्यान रखिए। 8 और 7 15 और हासिल 1 है तो 16 का 6 बच गया, फिर हासिल 1 तो ये भी कैंसिल। अब 7 और 6 13 और हासिल 1 है, 13 और 1 14 के 4 बच गया, फिर हासिल 1। तो लास्ट वाले को जब लिखेंगे तो उसमें मिलाकर लिखेंगे तो 6 और 1 7। ये रहा इसका आंसर। आइए एक अलग तरीके का अगला टाइप देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, कभी भी किसी संख्या को अगर 999 एनीवे 4 5 6 जितना भी 9 हो उससे अगर गुना करना पड़े तो बस इस प्रोसेस से आपको करना, ये बड़ा सरल होता है, आसान है। आप एक बार देखिए समझ जाएंगे। जैसे कभी भी 9 वाला संख्या से गुना करना है ना तो इधर वाले में से आप 1 कम करके लिख दें हमेशा। अगर 26 लिखा हुआ है तो आप वहाँ 25 लिखें। एक बात, पहली बात है। क्लियर, और इस जिससे घटाना, जिससे गुना करना था, सॉरी 99 से गुना करना है तो 99 ऊपर लिख लें रफ में और इससे माइनस करके इसके बाद की संख्या को पूरा कर दें। देखिए 9 से 2 अगर माइनस करेंगे तो 7 और 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4, ये हटा लें, ये आपका गुना हो गया। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं। 42 को गुना करना है तो आप 1 कम करके लिख लिए हैं। क्लियर, अब 99 से गुना करना था तो 9 से 4 को माइनस किए तो 5, 9 से 1 को माइनस किए तो 8, हो गया आंसर। यहाँ देखिए 37 को गुना करना है 999 से तो 1 कम करके आप लिख लें, पहला काम तो यही करना है 36। अब यहाँ 3 ठो 9 है और यहाँ 2 ही अंक है तो इसे भी आप 3 अंक बना ले ऐसे।
उस संख्या के पहले 0 बैठा ले, बाद में नहीं, पहले। ठीक है, ये संख्या नहीं बदलनी चाहिए ना। इसके बाद बैठाएंगे तो 360 हो जाएगा ये, लेकिन पहले बैठाएंगे तो 36 ही रहेगा। क्लियर? तो इसे भी 3 अंक बना ले और 3 ठो 9 से इसको माइनस कर दे। यहाँ जैसे 999 लिखा रहता, तो 9 में 0 गया तो 9, 9 में 3 गया तो 6, और 9 में 6 गया तो 3। ये हो गया आपका इसका आंसर। एक और देख लेते हैं। जो भी संख्या में 9 वाला से इंटू करना है, इसे आप एक कम करके लिख दें। 45 है तो 44 लिखें और 9 से माइनस करें। 9 में 4 गया 5, फिर 9 में 4 गया 5। क्लियर? तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। इसका सेकंड पार्ट इसके बाद जब बनेगा तो इसमें कुछ और नए नई विधियों के साथ कुछ सरल तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।